नमस्कार पाठकों, प्रदेश का सबसे तेज न्यूज नेटवर्क में आप सभी पाठकों का हार्दिक स्वागत है। देश प्रदेश से बेहतरीन खबरों के लिए आज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने साथियों मित्रों को शेयर करें। निम्बाहेड़ा ब्यूरो से पप्पू दैतवाल की रिपोर्ट। निम्बाहेड़ा क्षेत्र से समाचार विज्ञापन के लिए दिए गए नंबरों पर तुरंत संपर्क करें। मोबाइल नंबर 7023435460। शौर्य प्रशिक्षण वर्ग में राष्ट्रीय बजरंग दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोज कुमार ने लिया भाग। निम्बाहेड़ा अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद व राष्ट्रीय बजरंग दल वीर हिंदू विजेता हिंदू का निम्बाहेड़ा में 24 जून से 29 जून तक आयोजित किए जा रहे शौर्य प्रशिक्षण वर्ग के दौरान मंगलवार को संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोज कुमार ने भाग लिया। राष्ट्रीय बजरंग दल जिला अध्यक्ष मनोज माली ने बताया कि शक्तिपीठ अंबामाता मंदिर पर आयोजित राष्ट्रीय बजरंग दल के शौर्य प्रशिक्षण शिविर में राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोज कुमार ने राष्ट्रीय बजरंग दल की कार्यशैली के बारे में बताया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि 12 प्रांत में राष्ट्रीय बजरंग दल कार्य कर रही है, जिसमें 35,000 से अधिक संख्या में सेवक जुड़े हुए हैं। निम्बाहेड़ा में भी इन्हें जो प्रशिक्षण दिया जा रहा है वह समाज के लिए प्रमुख है। यह प्रशिक्षण कमांडो के बराबर होता है। उन्होंने कहा कि इसमें आज युवा सुबह जल्दी नहीं उठते हैं, मगर इस प्रशिक्षण में लोग 4 बजे उठकर व्यायाम करते हैं, गीत गाते हैं, लट चलना, एकजुट रहना सीख रहे हैं। उन्होंने कहा कि आज भारत में जैसे एक विशेष समाज दूसरे समाज को दबाने की कोशिश कर रहा है, उससे ऊपर उठाने का काम राष्ट्रीय बजरंग दल द्वारा किया जा रहा है। राष्ट्रीय बजरंग दल के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रजापति ने बताया कि संगठन मानव सेवा का कार्य कर रहा है। आज 5 दिन का निम्बाहेड़ा में जो प्रशिक्षण चल रहा है, जिसके वीर हिंदू विजेता हिंदू नाम से ही पता लगता है कि युवाओं को आने वाली अग्निवीर सैनिक भर्तियों में प्रशिक्षण में आसानी होगी। शिविर के माध्यम से युवाओं का समाज के प्रति मूल उद्देश्य क्या है, यह सिखाया जाता है। चित्तौड़गढ़ प्रांत संगठन मंत्री दयाल प्रजापति ने बताया कि शिविर में करीब 8 जिलों से राष्ट्रीय बजरंग दल के 100 से अधिक कार्यकर्ता भाग लेकर प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। यह अलग अलग दायित्व में काम कर समाज में अपनी नई पहचान बना रहे हैं। मनोज माली ने बताया कि 29 जून को प्रशिक्षण वर्ग के समापन कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के महामंत्री देवेश उपाध्याय होंगे। जो क्षेत्र है, जैसे 12 क्षेत्र है पूरे देश भर में, उसके पूर्णकालिक मैंने पूछा है और क्षेत्र संगठन मंत्री हम बोलते हैं अभी संपूर्ण भारत को हमने 12 भागों में बांटा है। तो विदेश में भी अपने काम किया था, विश्व हिंदू परिषद पर कई देशों में काम किया है। तो उस क्षेत्र में वो संगठन मंत्री है। आज आपका भी आरम्भ हुआ है। ओम जी हैं, यहाँ स्थानीय हैं, चित्तौड़ के रहने वाले हैं और अपने पूरे राजस्थान को हमने एक प्रांत माना। उस प्रांत के बजरंग दल के राष्ट्रीय बजरंग दल के अध्यक्ष ओम दयाल जी हैं, इस प्रांत के संगठन मंत्री हैं। चित्तौड़ प्रांत का प्रशिक्षण वर्ग, प्रांतीय प्रशिक्षण वर्ग निम्बाहेड़ा में लगाया जा रहा है। इसमें लगभग 12 जिलों से शिक्षार्थियों की उपस्थिति है और सभी जिलों से प्रमुख दायित्ववान कार्यकर्ता प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए वर्ग में पधारे हैं। इसमें शारीरिक दृष्टि से शिक्षार्थियों को नियुद्ध, राइफल, दंड युद्ध और कमांडो प्रशिक्षण दिया जाता है। बाधा पार करना और तलवारबाजी नौजवानों के अंदर पैदा हो, इसके लिए समय समय पर हमारे राष्ट्रीय अधिकारी, प्रांतीय अधिकारी देश की हर समस्या, हर प्रकार की स्थिति का सामना करने के लिए प्रेरित करते हैं और उनका मार्गदर्शन प्राप्त हो रहा है। संगठन मंत्री हैं राजस्थान और गुजरात के राष्ट्रीय बजरंग दल के। आइए हम उनसे बात करते हैं। रोहित भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका। इस प्रशिक्षण शिविर के बारे में आप जानकारी दें, किस तरीके की यहाँ पर जो है गतिविधियाँ चल रही हैं और पिछले 3 दिनों में क्या गतिविधियाँ रही प्रशिक्षण शिविर में? ये जो है पूरे देश में लग रहे हैं, देश के सभी राज्यों के प्रांत बनाए गए हैं। 30 जितने प्रांतों में वर्ग धीरे धीरे करके पूरे जाएंगे। छुट्टियों में सुबह 5:30 साढ़े 4 बजे के बीच रात को 10:30 बजे तक सारे कार्यक्रम चल रहे हैं। सुबह 2 घंटे 2 घंटा खेल है,
इस मंदिर का उद्देश्य है आजकल बजरंग दल, आइए हम उनसे बात करते हैं। मनोज कुमार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जनपैली में। धन्यवाद। आप सभी लोगों को भी बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद कि आप एक प्रेस वार्ता में उपस्थित हैं। हमारा जो स्लोगन लिखा है वीर हिंदू विजेता का, तो इस पूरे प्रशिक्षण वर्ग में आजकल अग्निवीरों की बहुत चर्चा हो रही है, आंदोलन भी हो रहा है। हमारा एक मत है कि ये ही सैनिक के रूप में राष्ट्रीय बजरंग दल के वर्ग में जो तैयार हुआ नौजवान है, जो देश की भावनाओं से ओतप्रोत है, जब ये सेना में जाएगा, ये सिपाही बनेगा, ये अर्धसैनिक बल बनेगा, तो इसके अंदर दीप और मर मिटने का जुनून है। तो ये जुनून इतना होगा कि विधर्मियों को इस देश की सीमाओं से खदेड़ते हुए वापिस अखंड भारत की चेष्टा करेगा, अखंड भारत लेके रहेगा। ऐसा प्रशिक्षण वर्ग में युवकों को तैयार करके हम AK-47 से लेकर और मंकी क्रॉलिंग तक हम इन्हें सिखा रहे हैं। दूसरा, विपुल शर्मा ने जो कहा, तो ये जाकिर हुसैन जो जाकिर नाइक है, वो भी तो यही बात है। इस्लाम को वो सीधे शब्दों में पढ़ा रहा है कि उनके पूर्वजों ने क्या किया, और हम पढ़ा रहे हैं इस राष्ट्रीय बजरंग दल के वर्ग में कि हमारे पूर्वज छत्रपति शिवाजी छत्रसाल और शिवाजी महाराज, जिनको शिवा कहते थे, अखंड भारत की चेष्टा के लिए इस भारत भूमि पर मर गए, और इसी भारत भूमि पर मरने के लिए हम ऐसी फौज निर्माण करें। इस प्रशिक्षण शिविर में जिस प्रकार की गतिविधियां चल रही हैं, उन गतिविधियों के बारे में आप जो बस स्पष्ट करेंगे कि पिछले 3 दिनों में या 4 दिनों में जिस तरीके से यहाँ पर प्रशिक्षण दिया गया, और आने वाले समय में और किस प्रकार की गतिविधियाँ नोएडा में या आसपास के क्षेत्रों में आपकी रहेंगी। संपूर्ण देश के अंदर आज लोग जिहाद से पीड़ित है। मेरी मैं तो कहता हूँ सलमान दुखी है उन जाहिरों के। सलमान दुखी है। मैंने आह्वान भी किया है, सावित्री, गार्गी, दुर्गा बनने के लिए मेरी सलमा तैयार है, मेरी बहन है। वो फैक्ट्री बनना नहीं चाहती, इसलिए वो हिंदू युवकों को तलाश कर रही है। और हिंदू युवकों को भी मैं आह्वान करता हूँ, राम बन के खड़े हो यार, क्यों चक्कर में पड़े हो। अरे सावित्री को लाओ, 2 बच्चे पैदा करो, सीता माता को लाओ, लवकुश पैदा करो, फैक्ट्री मत बनने दो। जनसंख्या निरंतर कानून बन जाएगा, ये फैक्ट्री बंद हो गई। दूसरी बात, राष्ट्रीय बजरंग दल का मत है डर के तलवार के आधार पर तलवार पहनी थी, ये तलवार उतार कर हर हर गंगे और डीएनए को याद करेंगे। राम और कृष्ण का डीएनए है, गुरु गोविंद सिंह और छत्रपति छत्रसाल इनका डीएनए है। इनका डीएनए बाबर, हुमायूं, गौरी, गजनी नहीं है। इसलिए जो भूल हुई 1947 से पहले और जो भूल हुई 1947 के बाद, इन्होंने चौहान, इन्होंने गुर्जर, इन्होंने मीणा, इन्होंने जो है चौधरी लिखा, वह वापस आ सकते थे। हम वापस की तैयारी कर रहे हैं, ये फौज तैयार कर रहे हैं। राजस्थान से ये दंगा प्रारंभ होता है, पत्थर फेंकेंगे, उनको भोला भटका बताया गया। पत्थर कहाँ से आए, ये तय करना चाहिए। क्या बाबा बुलडोजर ने जो काम किया पत्थर के बाद, मैं कहता हूँ संपूर्ण भारत के अंदर, और जो हिंदुत्व के लिए महाराष्ट्र में विद्रोह हो गया, हिंदुत्व के लिए, हमें हिंदुत्व चाहिए, इसलिए सरकार बदलने जाने वाली है। हिंदुत्व चाहिए, इसलिए संकट आ गया है। हिंदुत्व चाहिए, इसलिए भारत एक मत पर खड़ा हो रहा है, और उत्तर प्रदेश उसका उदाहरण है। बुलडोजर से सलीम और रफीक की जो घर धूस हो रहे हैं, उससे पता चल रहा है पत्थर फेंकोगे तो बुलडोजर चलेगा, पत्थर फेंकने की तैयारी करोगे तो महाराष्ट्र में विद्रोह हो रहा है, वैसा विद्रोह होगा। इसलिए हम चाहते हैं कि हम एक सच्चे सुशील हिंदू बनाना, और कायर हिंदू नहीं, विजेता हिंदू बनाना। इसलिए स्लोगन के साथ में हम राष्ट्रीय बजरंग दल की अवधारणा है कि भारत में, संपूर्ण भारत के अंदर हिंदुओं को विजेता हिंदू बनाना है, और 21वीं सदी